अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। पहले हम ये सुन रहे थे कि इस मुल्क के दो टुकड़े हुए थे 1971 में। आज इस मुल्क के दो हिस्से हो चुके हैं सोच के हिसाब से। पहले हम सोच रहे थे कि पहले एक मुहिब्बे वतन है और एक ग्रुप है जो कि गद्दार है, जिन्होंने एक साजिश का हिस्सा बनाकर पीएम को अपनी जगह से हटाने की कोशिश की, जिसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाई गई। अब मामला यहां तक आ गया है कि अब बात हो रही है आइन और कानून की पासदारी की, और एक ग्रुप है जो कहता है कि हम आइन और कानून को नहीं मानते, उनको उनके मावरा हैं, उनसे मावरा है। और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो लाहौर में पंजाब में हुआ है, पंजाब असम्बली के मामला जो सुबह सील कर दी गई थी पंजाब असम्बली, दोस्त मोहम्मद साहब को हटा दिया गया। आज अदम एतमाद ले आए उनके खिलाफ, क्योंकि कल कहा गया था कि आज वो वोटिंग कराएंगे 7:30 बजे। उसके पेश नज़र परवेज इलाही साहब जो स्पीकर हैं और ऑल्सो ऑपोजिशन के, इस वक्त तो ऑपोजिशन ही है, उसके नुमाइंदे भी हैं फॉर सीएम, तो वो भी उन्होंने भी इस सब चीज़ को अपने ऑफिस को इस्तेमाल करवाया और इस आमराना सोच के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी। अब ये आमराना सोच के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है और तीसरा दिन आज गुजर गया। आज बैरिस्टर अली जफर साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट दलाइल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आइन जो है वो और कानून से बालातर नहीं है, और आइन कानून से बालातर है, और कानून ये डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या चीज़ गैर आइनी है और क्या चीज़ गैर आइनी नहीं है। तो आई थिंक एक झलक नज़र आ रही है कि क्या हो सकता है। फिर जरदारी साहब ने ट्वीट किया, बिलावल साहब ने उसको री-इन्फोर्स किया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब हम देख रहे हैं कि पंजाब में जो हुआ है, पंजाब असम्बली में शायद वो बदला लिया गया है जो नेशनल असम्बली में ना हो सका, कि वोटिंग ना हो सकी, लेकिन यहाँ पर वोटिंग हो गई है। फ्लैटीज़ होटल में आज ये इजलास तलब किया गया। अब इसको इजलास कहना सही है या गलत वो तो हम नहीं जानते, लेकिन ये बात बहरहाल मोहनिस इलाही साहब ने ट्वीट किया है अभी चंद ही मिनटों पहले, और उन्होंने हमजा शहबाज को कहा है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो फ्लैटीज़ होटल के सीएम बनने पर। तो अब सीएम तो वो बन गए हैं, और फ्लैटीज़ होटल के सीएम ही सही, लेकिन उनके पास अक्सरियत तो मौजूद है। 200 से ज़ायद उन्होंने अपने वोट्स दिखा दिए हैं। पावर शो हो चुका है, लेकिन अब इस पावर शो के बाद कल क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगी, और इसके पेश नज़र आइंदा आने वाले इंतखाबात में क्या चीज़ें नज़र आएंगी वाज़े तौर पर, और ये तमाम तर जो प्लानिंग हो रही है इसके पीछे कौन है, और इसको रोकने के लिए क्या सिर्फ ये काफ़ी है कि इदारे न्यूट्रल हो गए हैं। अगर इदारे न्यूट्रल हो गए हैं तो हमारी इल्तिमास है कि फिर सिचुएशन को भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खुर्शीद शाह साहब, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं ज़्यादा आपका वक्त इसलिए नहीं लेना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि मरीम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हमने आपका वक्त काटा भी है, आपको इंतजार भी करना पड़ा, उसके लिए माजरत ख्वाह हैं। मैं सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप खुद जाहिर है सियासी ऊंच नीच देखते रहे हैं, दाव पेच आपको पता है, परवेज इलाही साहब के साथ भी आप लोग काम करते रहे हैं, उनको भी आप जानते हैं। एक असेंबली तोड़वाने के लिए जो बुज़दार साहब भी तोड़ सकते थे, तो उसके लिए परवेज इलाही साहब को ऑन बोर्ड लाया गया। अब मेरा सवाल यह है कि आपके नज़दीक क्या अदम एतमाद के खिलाफ उनका वोट पक्का करना था, इसीलिए उनको ये ऑफर दी गई, और फिर देखा गया कि उनके तो 2 मेंबर्स जाके ऑपोजिशन की सीटों पर बैठ गए, फिर प्लान चेंज हो गया, उसके बाद इनको परवेज इलाही साहब को ये ओहदा दे दिया गया। अब वो एड़ी चोटी का जोर तो लगा रहे हैं सर, अक्सरियत नहीं है। क्या हुआ परवेज इलाही साहब के मामले में पंजाब के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान कभी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाता, उसके साथ बिल्कुल रियल वे में हाथ हुआ है। वो बिलाशक ना समझे, इसको साल 2 साल के बाद बात पता पड़ जाएगा कि पॉलिटिकली उसको पॉलिटिकल सिनेरियो से बाहर निकाला गया, क्योंकि ये अगर चीफ मिनिस्टर उसको बनना था तो इसको सिर्फ अपोजिशन ही चीफ मिनिस्टर बना सकती थी, और बड़ी क्लियर बड़ी अक्सरियत से बना सकती थी, मगर ये उनके ट्रिप में आ गया। अब ट्रिप में आके अपनी जितनी सियासी जदोजहद इसकी रही है, इनके अबावजात की, वो उसने तबाह बर्बाद कर दी, और इससे शुजात जरा सियाना निकला, सीनियर आदमी है, पॉलिटिशियन है, और हमेशा उसने सियासत को सोच समझ के इस्तेमाल किया है। अपने दोनों लायल जो एमएनए थे, बेटा भी था और चीमा भी था, उनको उसने अपोजिशन में भेज दिया, और उधर से उसने हाथ उठा लिया। तो उससे जो शुजात के 4-5 एमपी है, वो भी जाके अपोजिशन के साथ बैठ गए। अब इस हालात में आपको देखना ये है कि इससे बेहतर ये था कि बोलदार इस्तीफ़ा देता। बोलदार से इस्तीफ़ा ले लिया गया, और इसको जब दे दिया तो नेचुरली स्पीकरशिप भी उससे चली गई। अब स्पीकर भी बनना इसके लिए मुश्किल होगा।
इस वजह से जब गेम ख़त्म हो गई उनकी, तो जब बच्चे लड़ते हैं आपस में नहीं बनते, तो फिर वो चीज़ ही बिगाड़ देते हैं, गेम ही बिगाड़ देते हैं। जब शतरंज पे बैठते हैं या लूडो पे बैठते हैं, जब नहीं जीतते हैं कि हम कहते हैं चलो जी ख़त्म, जो कमज़ोर होता है। अब ये कमज़ोरी में आ गए हैं, अब इनके पास मेंबर नहीं है, 200 मेंबर है और इनके पास 140 है। तो अब क्या पोजीशन होगी? पोजीशन बड़ी वाज़ेह हो गई है। अब ये सवाए इसके कि कोई ऐसे हालात पैदा करे जिससे कोई मुल्क की रियासत को नुकसान पहुंचा सके और उससे हम फ़ायदा लें। जिस शख्स ने भी रियासत को नुकसान पहुंचाने का सोचा है, वो उसको कभी भी वो इज़्ज़त और एहतराम नहीं मिलेगी, या कभी भी वो सियासत में कामयाब नहीं हो सकता। इमरान खान ने हमेशा सियासत को अपने हुकूमत के ऊपर, रियासत को अपनी हुकूमत के ऊपर तरजीह दी है। वो कहते मुझे मेरी हुकूमत चाहे कुछ भी हो चले, रियासत चले न चले। ये उसकी बेवकूफ़ी है, ये उसकी नासमझी है, ये उसकी नाअहली है। ठीक है सर, इस बात पर भी बहुत बातें हो रही हैं कि खान साहब के पीछे कौन है, खान साहब ये अकेले नहीं कर सकते, खान साहब के पास तो बस एक हवारियों का टोला ही बचा है, वो इतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर सकते, वो इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं कर सकते, वो इतनी डिटेल में जाके सोच नहीं सकते। कहने को ये बताइएगा, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ तो पीपल्स पार्टी के चल रहे थे, के दौरे चल रहे थे, इजलास हो रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी कि एक मुआहदा तय होना था। चले समझ में आती कि उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन जब ये बात तय हो गई पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कि हम आपकी तमाम चीज़ें मानने को तैयार हैं, हम तमाम चीज़ें, आप अदम एतमाद में वोट दें या ना दें, हम मानने को तैयार हैं, फिर भी उन्होंने लास्ट मिनट तक हाँ नहीं की। काफ लीग का भी यही रहा, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी फैसला हो गया है, कभी नहीं हुआ है। फिर जरदारी साहब कहते हैं रात को 12 बजे मुझे मिल के गए हैं, मुझे मुबारकबाद दे के गए हैं। सुबह में सर मतलब अब ये ग्रुप्स जो हैं, जहांगीर खान तरीन ग्रुप हो, अलीम खान ग्रुप हो, ये असद खोकर साहब का ग्रुप हो पंजाब में, अब ये तमाम लोग अपना अपना टाइम लेते हैं। इनके साथ तो कोई डीलिंग नहीं हो रही थी, इनको तो कोई पैसे चले अगर दिए भी गए थे तो पहले दिए जाने थे, लेकिन इतना टाइम लिया है, इसका मतलब है एवरीबडी वाज वेटिंग कि एक्चुअल में गेम क्या है। क्या आप लोगों को एक्चुअल में गेम समझ नहीं आई कि न्यूट्रल वाला मामला न्यूट्रल नहीं था? नहीं, आप मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आप कहते हैं कि हमें पता नहीं था। लेकिन हर सियासतदान अपनी सियासत को समझता है, अपने वक्त के साथ अपनी बात करता है, और वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जहांगीर तरीन या अपना क्या नाम है जो दूसरा, अलीम खान जी, उन दोनों को अपनी सियासत को देखते हुए जो उनके साथ ज्यादतियाँ हुई उस हुकूमत में, जो दोनों के साथ ज्यादतियाँ हुई, जो दोनों को हम एटीएम कहते थे, जिनके दोनों जहाज़ भाग रहे थे, तीनों जहाज़ भाग रहे थे उठा के, सबसे पहले टारगेट वो हुए। और सबसे पहले जैसे बादशाह सलामत आते हैं पुराने ज़माने में, जो उसको लाने वाले होते थे पहले सर कलम उसका करते थे, कल ये हमें ये न कहे कि हम तुम्हें लेके आए हैं। तो उसने भी पुराने बादशाहों की कहानियाँ पढ़ के ये चीज़ साबित की कि इनको रहने दूंगा तो ये मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए अपने उन दोस्तों के साथ उसने वही किया जो किसी वक्त पुराने ज़माने में बादशाह करते थे। हलाकू खान करता था या जंगीर खान करता था, जो उसके ताकतवर लोग होते थे उनको मरवा देते थे। तो उनको मरवाया तो नहीं, शुक्रगुजार अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मगर उनके साथ सियासत में ऐसा ही सलूक किया गया। नहीं तो ये वक्त की आप कह रहे हैं, वक्त की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन सॉरी खुशा साहब, वो तो पहले ये डिसीजन ले चुके थे ना। मतलब चले ये जो उनके साथ हुआ है, जो अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो तो बहुत कुछ दबाए बैठे हैं, बहुत सालों से दबाए बैठे हैं, तो ये फैसला तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था कि हम किसके साथ हैं। ये इंडिया ना देना कि हम किसके साथ हैं लास्ट मिनट तक, इसका मतलब है कि कोई बैकडोर तो कुछ चल रहा था। ये सब सनम, ये सब तैयार बैठे थे, मगर कोई आगे बढ़े। पीपल्स पार्टी आगे बढ़ी, पीपल्स पार्टी कराची से लेके इस्लामाबाद तक आई। एक ही बात हम लेके आए कि हम इमरान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे और सियासी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हम अपना फ़ैसला करेंगे, आइन के दायरे में रहते हुए अपना फ़ैसला करेंगे। और हमने वो किया, हम सक्सेस हुए, कामयाब हुए, उनकी गलतियों से ही कामयाब हुए।
मगर ये विक्ट्री पाकिस्तान के अवाम की है कि इमरान खान से और उसकी पार्टी से पाकिस्तान के गरीबों की जान छूटी। हमें बाकी रही बातें टेक्निकल, वो हम अदालतों में लड़ रहे हैं कि आइन के साथ जो ज़्यादती हुई अपने आप को बचाने के लिए, वो ज़्यादती आइन के साथ नहीं थी, आइन रियासत के साथ थी। अब उसके सिलसिले में हम अदालतों में हैं और यकीन है। और आपको लगता है कि इसमें सिर्फ अदालत और आप अदालत हैं और ऑपोजिशन है और बीच में कोई नहीं है और इमरान खान के पीछे कोई नहीं है? इमरान खान के पीछे कोई नहीं है, उनका दिमाग भी अपना है, सोच भी अपना है, खुराक भी अपनी है। तो ये जो पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट चाहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फिर वो क्यों चाहते हैं? डीजी आईएसपीआर को क्यों टैग करते हैं ट्वीट में? फिर क्यों कहते हैं कि हमें ये बताया जाए कि हम गद्दार हैं या नहीं? क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से शायद ये क्लीन चिट ना मिले। एक आइन के दायरे में रहते हुए एक पार्लियामेंट के अंदर ये कहा गया है। आप उस चीज़ की अहमियत को देखें। पार्लियामेंट के अंदर आइन का रेफरेंस देके एक मुहब्बे वतन पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट के अंदर गद्दार कहा जाए तो यकीनन हमें अदालत और वो अदारे जो गद्दार सिर्फ रियासत का जब होता है तो वो मुल्क का भी हो जाता है और अदारों का भी हो जाता है। गद्दार बहुत खतरनाक लफ्ज है सर। एक को नहीं कहा, 195 नेशनल असेंबली के मेंबर्स को कहा गया गद्दार। जी मैं आती हूँ सर, मैं जरा ये बता दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में जो आज चल रही है, ज़ाहिर तीसरा दिन था आज, और उसके बाद बैरिस्टर अली जफर साहब के भी हमारे पास आज वो बयानात जो उन्होंने कलम बंद कराए हैं वो भी आ गए हैं। जो उनकी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी यही हैं कि आप कोई फैसला ले नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से वो कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ये जो इंतजार है, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि जो फैसला 30 सेकंड में हो सकता था आइन शिकनी का, उस फैसले में क्यों देर लग रही है उसके खिलाफ फैसला देने में। और जरदारी साहब कह रहे हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो आप लोगों ने तय कर लिया कि वहां से जस्टिस नहीं मिलेगा या आप प्रेशर कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि ये अदालत उज़्मा का बहुत बड़ा इम्तहान है कि आज भी जस्टिस मुनीर को याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है उसको वजह आपको पता है। हर अदालत के फैसले, अनवारुल हक का भी फैसला याद किया जा रहा है। चौधरी ये अदालत ने पीपल्स पार्टी नून लीग के 2 वज़रा उज़्मा को खड़े खड़े निकाल दिया। हमने एहतजाज भी नहीं किया, कर सकते थे, नहीं किया, क्योंकि अदालत उज़्मा का एहतराम है। जबकि उन दोनों वज़रा आज़म ने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल गलती नहीं की थी, तब भी हमने अपने आप को छुरी के नीचे रख दिया और हमने कहा कि सिस्टम चलता रहे। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेशराइज किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक्शंस लिया जा रहा है और गलत मैना निकाली जा रही है कि आइन का मतलब इस चीज़ का आइन में कि क्या आर्टिकल 5 का थॉट है, क्या आर्टिकल 95 का थॉट है। तो ये सारी चीज़ें सामने सबके है। इस बार भी आइन का जो फैसला आएगा उस पे भी आप सर खम कर देंगे इस बार, या इस बार कुछ फर्क होगा? सॉरी, देखें, यकीनन हमारा एक मकसद तो पूरा हो गया। जो मकसद हम लेके आए थे कि इमरान को हटाना है, हमने हटा दिया। दूसरा मकसद है आइन को बचाना है, उसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं। और सर साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए, ठीक है, और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को आऊँ। ठीक है सर, मैं सिर्फ आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये 3-4 नाम का जिक्र हो रहा है, क्योंकि जाहिर है अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन गद्दार हैं, तो वो खत की कोई मायने नहीं है। लेकिन आज स्पीकर ने भी कह दिया है कि आप 4 नाम तजवीज़ कर दें। अगर कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला उस तरह का नहीं आता जिस तरह की ऑपोजिशन उम्मीद कर रही है, तो फिर आपको बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जाना पड़ेगा। आप जाएंगे, आप 4 नाम देंगे, फिर आप इस प्रोसेस को वहीं से जोड़ेंगे? देखें, वो तो अपोजिशन लीडर कर सकता है, मेरी बात उससे नहीं हुई है। मगर हमें जो हमारे कानून के अंदर है, आइन के अंदर है, ये सेमोरल प्राइम मिनिस्टर होगा जो रोज़मर्रा का काम होगा। उसका कोई उसमें नहीं है कि वो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। मेरी बात आप समझते होंगे। मगर इससे हमें कोई परवाह नहीं है क्या भी होता है। मगर ये इतना ज़रूरी है कि जो प्राइम मिनिस्टर आए,
जितना भी उसके हाथ में काम आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे हाथ में है, वो उससे बाहर निकल के न खेले बस। शाह साहब, आप भी क्योंकि इतना आपने अरसा जेल काटी है, आपने भी बे नाम नहाद केसेस में आपने सफ़र किया है, अब यही केसेस और यही जो डर खान साहब को है शायद, क्योंकि वो जिस तरह से चिमटे हुए हैं, कहा जा रहा है कि जिस तरह मरीम नवाज ने भी कहा कि वो फरा बीबी हैं, वो करप्शन के केसेस हैं, कुछ रेफरेंसेस ऑलरेडी बन चुकी हैं इमरान खान साहब के खिलाफ के, मतलब यहाँ पे कामरान मुर्तज़ा साहब भी कह के गए हैं कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ेंगे। तो अब इन तमाम तर चीज़ों को अगर उन्होंने ना फेस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ किया, तो आपको क्या लगता है, विल द पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज कंटिन्यू? देखिए, मेरा आपसे वायदा है सना जी सर, कि इमरान से कुछ नहीं होगा, नहीं डरना चाहिए उसको। अगर उसके दिल के अंदर खौफ है तो वो उसको पता है कि क्यों है। हम तो सिर्फ इमरान से कहेंगे कि दो चीज़ों के जवाब दे दो, बता दो पब्लिक को, आवाम को, तुम ईमानदार, तुम सच्चे, तुम मुहिब्बे वतन, आब जमजम में न्याय हुए शख्स, हर चीज़ मुहब्बे वतन, हर चीज़ तुम हो, मगर सिर्फ दो चीज़ें हमें बता दो। और हम आपसे नहीं मांगते कि तुमने कितनी करप्शन हेल्थ में की है, कितना कहाँ से लिया है, कितना चंद। हमें फॉरेन फंडिंग का जवाब दे दे, हमें तोशा खाना का हिसाब दे दे कि कितने की गाड़ी का रेट करवाया, कितने में बेची, कितने में घड़ी बेची, कितने में कौन कौन सा सामान कहाँ कहाँ से मिला, सब ने हिसाब दिया हुआ है। और इस खत का क्या करेंगे सर? इस खत को जरदारी साहब भी नहीं, हम क्या, मैंने तो ये बात पहले कही हुई है, वो एक और चीज़ है। अच्छा, वो एक और चीज़, वो दूसरे ज़माने में आती है। मैंने कहा है शहबाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर हुए तो सबसे पहली जगह मेरी रिपोर्ट पोजीशन होगी या मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो कौम के सामने इस खत को ले आए। वो एक अलग चीज़ है, वो कौमी मसला है, रियासती मसला है, मगर वो जो करप्शन वाले मसले हैं वो उनको ओपन कर दे, दिखा दे कि ये मुझे मिला, ये वहाँ पड़ा हुआ है, ये घड़ी मिली, मैंने भेज दी कंपनी को, कंपनी ने लेके सऊदी अरब भेज दी कि भाई ये आपने घड़ी दो ऑर्डर दी थी, या ये हमें मर्सिडीज़ या फलानी गाड़ी मिली थी, ये 5 लाख इसका वैल्यू हुआ था। वो कानून के अंदर, किताबों के अंदर लिखा है, रसीदें भी हैं। जिन लोगों ने 5 लाख अपने अकाउंट से दिए, वो अकाउंट्स की पर्चियाँ भी पड़ी हैं, शिल्पें भी पड़ी हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। उनका जवाब दे दे बस। कौन सा इंतकाम, क्यों इंतकाम ले? इंतकाम लेते 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 पाकिस्तान की ये पोजीशन हो गई है कि इंतकाम लेना है। इंतकाम नहीं, इंसाफ पे हमारी बहुत तवज्जो होगी कि इंसाफ। कल अगर फैसला आपके हक में आया, ऑपोजिशन के हक में आया, सब कुछ ओवरटर्न हो गया तो क्या करेंगे? और अगर ना आया तो क्या करेंगे? शाह साहब एक लाइन में जवाब दे दें, क्या करेंगे? अगर नहीं आया तब भी हम कहेंगे कि पाकिस्तान की रियासत की वजह से हमें इलेक्शनों में जाना चाहिए। ठीक हो गया। और इसको तारीखी हिस्सा बना देना चाहिए कि ये क्या हुआ था। जैसे मैंने पहले कहा कि जस्टिस मुनीर आज तक लोगों से नहीं भूला है, नए नस्ल से भी नहीं भूला है। ठीक हो गया शाह साहब। अगर हक में आ गया तो, अगर हक में आ गया तो फिर क्या करेंगे जी? फिर मैंने कहा हक में आ गया तो क्या करेंगे बेटा? वो भले भले हो जाएगी। अच्छा, भले भले हो जाएगी। ओके, बहुत शुक्रिया। अगर ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू सो मच, एज ऑलवेज अ प्लेजर। सॉरी मेरे पास वक्त की कमी है, आई वुड लव टू हियर मोर कि आप और क्या शो के बल्ले बल्ले के अलावा, लेकिन यहाँ पर लेते हैं वक्फा। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो जावेद लतीफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे। पूछेंगे जी ये पंजाब में जो हुआ है, ये एक्चुअल में सीएम फ्लैटीज हैं या सीएम पंजाब हैं? हमजा शहबाज साहब आफ्टर द ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद सुमरो साहब। हमने गुफ्तगू की थी आपसे ब्रेक पे जाने से पहले और कहा था कि जावेद लतीफ साहब में ज्वाइन करेंगे, लेकिन शायद उनको कहीं जाना था, वक्त की कमी थी, आपको पता है, क्योंकि मरीम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसे पॉइंट पर जिस पर हमने अपने प्रोग्राम को लेट इन किया है। उस वजह से अब हम राशिद सुमरो साहब हैज बीन काइंड इनफ टू स्टे विद अस। सुमरो साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि अब तीसरा रोज़ है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जारी है, जिस तेज़ी से शायद फैसला होना था वो तेज़ी से नहीं हो रहा है, जिस तेज़ी से आइन शिकनी हुई उसी तेज़ी से आइन शिकनी के खिलाफ फैसला नहीं आ रहा, और तवक्को ये भी हो सकती है कि एक इदारे ने आपको न्यूट्रलिटी का लारा दिया, दूसरे से आप इंसाफ की तवक्को करें, और अब आपके पास रह गई है सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मार्च जो आप जुम्मे को ला रहे हैं, यही बचा आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हम पहले दिन से 25 जुलाई 2018 से हम ये कहते हुए आ रहे थे और उसी पे हम
25 जुलाई 2018 से आज तक उसी स्टेटमेंट पे खड़े हुए हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामान की बालादस्ती हो, वोट चोरी न हो, वोट की ताकत और वोट की इज्जत जो है वो इस मुल्क के अंदर बरकरार रहे। आइन होगा तो तमाम इदारे होंगे, आइन और पार्लियामान अगर नहीं होगा तो फिर इदारे कहाँ रहेंगे, इदारे किस तरह काम करेंगे? अगर पार्लियामान और फ्लैटीज होटल में और कहाँ? फ्लैटीज होटल में आज हमने करके दिखा दिया है कि इजलास, अब हम इस तरह के होटल ढूंढ लेंगे कोई 2-4। तो ये फिर आइन का मजाक फिर इस तरह कौन बना रहा है? आप ये देखें ना कि इसका मजाक कौन बना रहा है। अगर गैर मुल्क की साजिश थी तो केपीके का असेंबली भी तोड़ देते, गैर मुल्क की साजिश थी पंजाब की असेंबली भी तोड़ देते, गैर मुल्क की साजिश थी तो कैस कर लेते, गैर मुल्क की साजिश में जो है वो आप बता देते कि भाई मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल साहब, आसिफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, असद महमूद साहब, महमूद खान अचकजई साहब, अख्तर मेंगल साहब, पूरी कौमी क़यादत और 199 कौमी असेंबली के मेंबरान वो गद्दार पाकिस्तान है, उन पर अहमद वली साहब, बिलावल भुट्टो साहब, सारे पूरी सिर्फ पाकिस्तान का वफादार एक है जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है, क्योंकि उसने अमेरिका को इतना कर्जा दे दिया कि अमेरिका को डर लगने लगा कि पाकिस्तान से हमने इतना कर्जा ले लिया है कहीं अभी पाकिस्तान सुपर पावर न बन जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका पर इमरान खान के इक़्तिदार के बाद इतनी जो है पाबंदियां लगा दी हैं कि अमेरिका अभी पूरी दुनिया के साथ तिजारत नहीं कर सकता। ईरान से बुरा हशर इमरान खान ने अमेरिका का कर दिया है, अमेरिका की सुप्रीमेसी चैलेंज हो गई है। सर आप कह रहे हैं लोग यकीन कर लेंगे? अच्छा, ये लोग यकीन करें या न करें, ये रियलिटी है कि इमरान खान की 3 साल क्या कारकर्दगी है कि अमेरिका इमरान खान से जो है वो तंग है। आखिर वर्ल्ड कप जीत कर आप आए और जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए आपने कहा कि हम वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, हालांकि आपको पता है कि ये नारे पर आया था मदीने की रियासत पर, ये नारे पे आया था 1 करोड़ नौकरियां, ये नारे पर आया था। साहब ये बहुत पुरानी बातें होंगी, अब मैं जरा इस बात पे आ जाता हूं। मुझे एक बात, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं पुरानी चीजों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। इन 3.5 साल की कारकर्दगी इसकी इतनी गंदी हो गई थी कि इसको पता था कि वोट नहीं मिलेंगे। अब एक नया नारा इसको दे दिया है अमेरिका मुर्दाबाद का, और उस पर वो जो है वो आवाम के पास आ रहा है, जिससे वो इदारों को तबाह कर रहा है। मतलब किसने दे दिया है जी? इसको लाने वालों ने। सर कौन लाया, यही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन लाया इनको? मेरा ख्याल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। अब सियासी तंजीमों ने कौन कब किस तरह निक्के का अब्बा निक्का का अब उससे निकलना होगा। अभी 3 साल बड़े मुजाहरे हमने रोडों पर कर लिए, बड़े मुजाहरे हमने जो है वो श्रीनगर हाईवे पे कर लिए, बड़े जलसे कराची, लेकिन जिनके खिलाफ जलसे किए आखिर में जाके उन्हीं से न्यूट्रलिटी का वादा ले लिया ना सर जी। मैंने कहा जिनके खिलाफ जलसे किए, जिनके खिलाफ बातें की, उन्हीं के साथ जाके मुआहदा भी तो कर लिया, फिर न्यूट्रलिटी का वादा भी तो उन्हीं से लिया। न्यूट्रलिटी का वायदा हमने उनसे नहीं लिया, उन्होंने खुद कह दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं है इसके साथ। तो हम कह रहे हैं कि आप नहीं है तो आप आके बताएं कि उस दिन जो कौमी सलामती काउंसिल का इजलास हुआ था, क्या उसमें आपने ये साबित कर लिया था कि अपोजिशन इस साजिश में शरीक है या नहीं? क्या ये भी तय हुआ था कि वाकई अमेरिका की साजिश है या नहीं? पहले तो इसको तय करना होगा। अगर कौमी सलामती काउंसिल के इजलास में ये चीजें तय नहीं हुई और इमरान खान, अच्छा राशिद साहब, हमें ना बहुत ज्यादा ये कहा जाता है कि हम तासुब में और बुग़्ज़ इमरान में कोई बैलेंस गुफ्तगू नहीं करते। मुझे बैलेंस गुफ्तगू में बताएं। चलें, आप लोग सारे गद्दार हैं। अब खान साहब ने कहा कि मैं गद्दारी ये नहीं होने दूंगा इस मुल्क के साथ, और उन्होंने कहा कि मैं मुहिब वतन हूँ, आप तमाम लोग गद्दार हैं। अभी तक आप लोग गद्दार ही हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट या ISPR आपको क्लियर ना कर दे। तो अब ये बताइएगा सर कि ये जो अगर सिर्फ साजिश के खिलाफ एक कार्रवाई थी और असेंबली अगर इलेक्शन कराना ही खान साहब का मौक़िफ़ है या उनका नजरिया यही था, तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली अब तक क्यों नहीं डिसॉल्व हुई? और पंजाब को डिसॉल्व करने के लिए बेचारे परवेज इलाही साहब को कुर्बानी क्यों दी हमने? क्यों गुजार साहब ये सवाल तो अपोजिशन का है, ये सवाल तो मेरा है। और फिर मजे की बात आपको कहूं, अमेरिका की साजिश क्या थी कि जी इमरान खान वजीर आजम न रहे। अगर ये वजीर आजम रहेगा तो हम मुल्क के ऊपर ये मुश्किल हालात लाएंगे। ये साजिश अमेरिका की थी, हिस्सा अपोजिशन था, असेंबलियां खुद तोड़ दी, वजारत उज़्मा से खुद चला गया। तो बताएं कि अपोजिशन ने अमेरिका की साजिश को कामयाब किया या आपने खुद कामयाब किया है?
अच्छा ये बताएं राशिद सुमरो साहब, मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि मैं खुर्शीद शाह साहब से भी पूछ रही चलें, अगर वो फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट से जिसकी तरफ सबकी उम्मीदें लगी हुई हैं, जो आइन को चाहते हैं कि पामाल ना किया जाए, तो फिर क्या होगा कि बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, आप वही 4 नाम ऑपोजिशन देगी, फिर वो बात होगी, फिर वही उसी तरह इलेक्शंस लड़े जाएंगे साथ मिलकर, जो एक गद्दार था, एक जी। फिर ये होगा कि कल इसी तरह आज डिप्टी स्पीकर ने आइन की धज्जियां बिखेरी हैं, कल फिर हर गली कूचे के अंदर आइन मजाक बन जाएगा, आइन की बालादस्ती नहीं रहेगी, मुल्क के अंदर आइन नाम की कोई चीज नहीं होगी। जब आइन नहीं होगा तो इदारे नहीं होंगे, जब इदारे नहीं होंगे तो मुल्क नहीं होगा। खुदा न खास्ता ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। इनकी साजिश कश्मीर को बेचने के बाद अब पाकिस्तान बेचने की है, ये पाकिस्तान को तकसीम करना चाहते हैं और ये पाकिस्तान के आइन और ये पाकिस्तान के पार्लियामान के जरिए उस तरफ अपने मुल्क को लेकर जाना चाह रहे हैं। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यह साजिश मुल्क के खिलाफ हो रही है और मुल्क अब ये साजिश कौन कर रहा है? उनके खिलाफ आप कर रहे हैं, ये मुल्क के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? अमेरिका। आप दोनों ही बेचारे अमेरिका को बीच में ला रहे हैं। नहीं, मैं अमेरिका का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा, फिर मैं अमेरिका का नाम ही नहीं, कौन कर रहा है साजिश? मैं उसका नाम ले रहा हूं जिसने कहा था कर्जा नहीं लूंगा और इतना कर्जा ले लिया कि पाकिस्तान के 74 साल। अच्छा, कल फजलुर रहमान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है मुझसे नाम ना बुलवाएं, मैं नाम भी ले लूंगा। किसका नाम लेंगे वो नाम पहले हम बाद में लेंगे। पहले हम अदालत जाएंगे, अदालत को कहेंगे कि आप रूलिंग को गैर आईनी करार दें और वोट का एतमाद लेने दें। अगर अदालत जो है वो रूलिंग को बरकरार रखती है तो इसका मतलब ये होगा कि आर्टिकल 5 जो लगाया है रूलिंग में वो ठीक है, फिर आर्टिकल 6 लागू होता है, फिर तमाम कौमी क़यादत 199 मेंबरान के साथ अदालत जाएगी कि जी चूंकि हमारे ऊपर आर्टिकल 6 लग चुका है, अब हमें फांसी दो। अदालत सबको फांसी दे दे, पूरी कौमी क़यादत को लटका दे। सर, आज सिंध असेंबली में उन्होंने दी है फांसी पुतलों को। आप ये सोच सकते हैं कि इस मुल्क का क्या हाल हो गया कि असेंबली में बैठे अरकान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पुतले जला रहे हैं, पुतलों को फांसी दे रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं वो गद्दार हैं, वो बिक गए, वो लोटे हैं। ये तो इस मुल्क का हाल हो गया है। ये हमारी सोच यहां तक आ गई है सर। तो जिसने आज सिंध असेंबली में पुतलों को फांसी दी है वो तहरीक इंसाफ में आने से पहले कौन सी जमात में था और उससे पहले कौन सी जमात में था? पहले फांसी तो वो खुद को दे, फिर किसी पुतले को फांसी दे, क्योंकि तुम लोटे थे, एक जमात को छोड़ के दूसरी में गए, दूसरी को छोड़ के तीसरी में आए हो, मराहत ली, मिनिस्ट्रियां ली। राशिद सुमरो साहब, प्लान ऑफ एक्शन बताएं। कल अगर फैसला वो ना आया जो कि ना आए, फिर अगर ना आया मेरे मुंह में भी खाक, तो फिर क्या करेंगे? दमादम मस्त कलंदर होगा फिर। अच्छा, फिर वो होगा कि आपकी सोच है 15 मिलियन मार्च और आजादी मार्च नहीं होगा, फिर वो कुछ होगा कि हम फिर मुल्क के खिलाफ, मुल्की इदारों के खिलाफ, आइन के खिलाफ तमाम किरदारों को कौम के सामने रखेंगे और बताएंगे कि ये आपके दुश्मन हैं, ये आइन के दुश्मन है, ये पार्लियामान के दुश्मन जो अब तक खामोश रहे हैं तो आगे भी खामोश ही रहिएगा। जो आज तक खामोश रहे तो आगे भी खामोश रहिएगा। ये आपकी शरायत पे थोड़ी है कि आप कब खामोशी तोड़ते हैं। ये हम मुल्क बचाना चाहते हैं, हम मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं, हम पार्लियामान की जंग लड़ रहे हैं, हम आइन की जंग लड़ रहे हैं। आप ये बात तो मानेंगी कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान का वो वाहिद मौलवी है जिसने बंदूक छीनकर जमहूरियत की बात की, जिसने अपने MNAs, अपने सेनेटर्स के जनाजे उठाकर पार्लियामान की बात की, जिसने अपने ऊपर, अपने बेटे के ऊपर खुदकुश धमाके बर्दाश्त करके, अकरम खान दुरानी हैदरी साहब पर खुदकुश धमाके बर्दाश्त करके पार्लियामान की और आइन की बात की। हमने बंदूक नहीं उठाई, हमने तालिबानाइजेशन की मुखालिफत की है, हमने बंदूक की मुखालिफत की है। ठीक हो गया। हमने आइन, राशिद साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया। आई होप कि ऐसा मौका ना आए, क्योंकि वहां पे वो हमारे हस्बे तवक्को, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया कि आइन की पामाली ना हो तो खुर्शीद शाह साहब बल्ले बल्ले करेंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो ये दमादम मस्त कलंदर होगा। और अल्लाह रहम करे इस मुल्क पर। हम इसी के साथ आपको साथ प्रोग्राम को एंड करते हैं एंड वी विल सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।